बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी काना मौजूदन क़ब्ल हुदूसिल अशिया यब्क़ा बअद फ़नाइल अशिया तफ़र्रद बिल अव्वलिय्यत वल क़दाम व समा कुल्लु शैइन हालिकिन इल्ला वजह व कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत फ़क़ाल कुल्लु मन अलैहा फ़ान यब्क़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम फ़मन यअमल यअज़्ज़ब मन यशा बिमा यशा कैफ़ यशा यरहम मन यशा बिमा यशा कैफ़ यशा ताज़ीबुल मुस्लिमीन अदलुन व अफ़्वन तफ़ज़्ज़लु व नशहदु अन्न मुहम्मदन सय्यिदुल मुरसलीन व खैरुल मुबश्शिरीन वल मुनज़्ज़रीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि हदातिल महदीन मन रकबा सफ़ीनतहुन नजा वहतदा व मन तख़ल्लफ़ अन्हा व ज़ल्ला व ग़रक़ा व उस्किमिल बअदल्लाह बिल इत्तिसाम बित्तक़वा फ़इन्नहु हब्लुल मतीन वरतुल अस्काब वाफ़िना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी ख़स्र। नाज़रीन किराम, जाहिर सी बात है कि जिस सूरह के आयत के सवाब हासिल किया कि वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी ख़स्र की खसारे में है, नुकसान में है, और इसी सूरह में तमाम तफसील मौजूद है कि वो जो है नुकसान में नहीं होगा, ये साले अंजाम देगा और तरकीब करेगा, सब्र करेगा। ये सूरह में तमाम चीज़ें मौजूद है। तो इंसान जो इस दुनिया में ज़िंदगी गुजार रहा है और परवरदिगार ने तमाम नेमतें दी हैं कि इंसान जो है नेमतों से इस्तेफ़ादा करे और अपने आप को गुनाहों से बचाए, तक़वा अख्तियार करे। और जाहिर सी बात है कि जो भी इंसान तक़वा होगा उसी के लिए जो है निजात है, फलाह है, उसी के अमाल कबूल होंगे। और जैसा कि आप जो है बराबर इस आयत के ज़िल में आपने जिक्र सुना बराबर कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। इसीलिए रोज़ा फ़र्ज़ किया गया, साहिब तक़वा हो जाए, परहेज़गार हो गए। तो अब आप देखिए कि इसका एक फ़लसफ़ा ये भी कि इंसान जो है साहिब तक़वा परहेज़गार हो जाए। तब जाहिर सी बात है कि वो महीना गुजर गया, ये माह शव्वाल का महीना है। और इसके हमने ज़िक्र भी किया था इससे पहले जुमा में कि माह शव्वाल के सिलसिले से खुद रसूल अकरम ने फरमाया कि इस महीने में इंसान के गुनाहों के यानी जो गुनाहों का बोझ होता है तो उसे जो है हटा दिया जाता है, यानी उतार दिया जाता है। तो इसके मानी यही है, ऐसा नहीं है कि बोझ मसलन कोई चीज़, कोई वज़नी चीज़ रखी हुई है, अब जो है अल्लाह कह रहा है कि अब तुम हट जाओ, ये मसलन बहुत वज़नी है या मसलन दब जाएगा, नहीं है। यानी गुनाह जो है बरतरफ हो गए कि इंसान ने जो गुज़श्ता महीने में जो अमल अंजाम दिया, परवरदिगार की इताअत की। तो रवायत में यह है कि जहन्नम के 7 दरवाज़े हैं और आयतुल्लाह जवाद मलक तबरेज़ी वो जो तशरीह करते हैं, वो 7 चीज़ों की, मसलन आँख है और कान है, हाथ है, शिकम है, ज़ेर शिकम है, ये आज़ाए जिस्म से वो जो है तशरीह करते हैं। यानी इंसान ने जो 1 महीना रोज़ा रखा, परवरदिगार की इताअत की और वो जो है गुनाहों से दूर हुआ, मासियत को अंजाम नहीं दिया, लिहाजा जो है ऐसा न हो कि वो इंसान जो है अब मसलन जो है इताअत से दूर हो जाए और वो काम करे कि जिसके लिए परवरदिगार ने रोका है। तो मालूम हुआ कि 30 दिन जो इंसान ने अमल अंजाम दिया है, अब उसके अंदर जो है ऐसी ताकत और कुव्वत पैदा हो जाती है कि आँख जो है उधर देखती है कि जिधर खुदा चाहता है, कान से वो सुनता है जो खुदा चाहता है, हाथ और पाँव से उस अमल को अंजाम देता है कि जो परवरदिगार चाहता है। तो मालूम ये हुआ कि इंसान ने अपने अमल के ज़रिए जहन्नम के दरवाजे को बंद कर लिया।
तो अब ऐसा ना हो कि मालूम ये हुआ कि ये अय्याम जो गुजर गया और फिर इंसान जो है वो जहन्नम के दरवाजे को खोल ले। तो अब आप देखें कि इस महीने में जो मुनासबत है, अव्वल तो ये जिक्र कर दिया, और एक मुनासबत ये है कि उमर आज ये जो है अपने मुकाम पे पहुंच गया, यानी वासिले जहन्नम हो गया। अब इसके बारे में अब जाहिर सी बात है कि एक वक्त दरकार है। मुख्तसर ये कि अब आप देख लें कि इसके माँ का किरदार क्या था, अब उससे जो है अंदाज़ा हो जाएगा कि जाहिर सी बात है कि जब ऐसी शातिर माँ का ऐसा शातिर बेटा होगा, तमाम वाक़यात आपके जहन में है कि नेज़े पे बुलंद करना कुरान को, और जब मौला के मुकाबले पे आया और जब मौला अली ने हमला करना चाहा तो फिर उसने जो फेल अंजाम दिया, यानी नंगा भागा, सब मालूम है तारीख। तो मालूम ये हुआ कि जब ऐसा शातिर यानी शातिर माँ होगी और जब शातिर माँ का बेटा होगा तो फिर जो है ऐसे ही अमल अंजाम देगा। और ख़ुद कितनी प्यारी हदीस रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली तुमसे जो है वो मोहब्बत करेगा सिवाय उसके कि जो वलिद खबीस हो, बाकी जो है वो आपसे मोहब्बत करेंगे। अब ये एक मुनासबत ये है कि आप देखें कि इसी महीने में यानी माह शव्वाल में अब्दुल मलिक बिन मरवान ये भी जो है वासिले जहन्नम हुआ। अब इस वाक़े से भी हमें सबक लेना चाहिए कि जब तक ये किसी मनसब या मर्तबे पे नहीं था, यानी खिलाफत से पहले जो है ये कुरान पढ़ता था, हर वक्त जो है मस्जिद में रहता था, यानी कुरान लेकर जो है मस्जिद में हिलता रहता था, यहाँ तक कि इसका नाम ही पड़ गया था कि मस्जिद का कबूतर है ना, हिमायतुल मस्जिद, मस्जिद का कबूतर। लोग कहते थे मस्जिद का कबूतर है, क्यों? मस्जिद में बैठा रहता था, हर वक्त जो है ना कुरान लेकर जो है हिलता रहता था। लेकिन ये सब तमाम चीज़ें जो थी खिलाफत से पहले, लेकिन जैसे ही इसने खिलाफत को हस्म किया तो अब इसने खुद कहा है ना, सलाम अलैकुम हाजा बैनी व बैनक, अब तुम्हारे दरमियान जो है फ़राक है ना, हाजा फ़राक यानी जुदाई है, अब तुम्हारे और हमारे दरमियान जो है जुदाई है, यानी कुरान के और हमारे दरमियान जुदाई है। उससे पहले जो है कुछ और था ना, फिर उसके बाद जो है 180 तकरीबन % जो है वो तब्दील हो गया। तो मालूम ये हुआ कि ये चीज़ भी हमें सामने रखकर है ना, हमें जो है इबरत हासिल करना चाहिए कि मसलन जो है ऐसा भी होता है, अक्सरियत ऐसा भी आपको है ना देखने में आएगा कि मालूम हुआ कि जब तक किसी मर्तबे पे नहीं थे तो अरे बड़े मोमिन हैं, बड़े मुत्तकी हैं, बड़े इबादत गुजार हैं, और किसी मनसब पे आ गए, किसी ओहदे पे आ गए तो अब मालूम ये हुआ कि कहाँ की बंदगी और कहाँ की इबादत और कहाँ का तकवा है। तो मालूम ये हुआ कि ये चीज़ें जो है इंसान जो है इन तमाम चीज़ों को सामने रखकर सबक रखे और परवरदिगार की बारगाह में ये दुआ है कि परवरदिगार जो हमें अब्दुल मलिक और ये मरवानी सिफत से हम सबको महफूज रखे कि ऐसा ना हो कि जब तक किसी मर्तबे पे नहीं है तो मालूम ये हुआ कि बहुत इबादत गुजार है, मोमिन है, और जहाँ किसी मर्तबे पे आ जाए तो फिर जो है अल्लाह को भूल गए, बंदगी भूल गए। तो ये भी हमारे लिए एक सबक है कि इस तारीख़ के वाक़यात से इंसान सबक हासिल करे। और एक मुनासबत ये है कि शाह अब्दुल अज़ीम यानी माह शव्वाल में ये शाह अब्दुल अज़ीम हसनी की शहादत है या वफ़ात करने, शहादत भी है तारीख़ में, और जो है वफ़ात का भी ज़िक्र है कि शाह अब्दुल अज़ीम हसनी की जो हज़रात ज़ियारत पे गए होंगे, ईरान गए होंगे तो जाहिर सी बात है ज़ियारत की होगी तेहरान में, तो इनका मर्तबा और इनका मुकाम इतना है कि ख़ुद जो है वक्त के इमाम यानी इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम ने जो है ख़ुद जो है हम्माद जो है जब ये इमाम की खिदमत पे पहुँचे सामर्रा में कुछ मसाइल दरियाफ़्त करने के लिए, तो इमाम ने कहा कि देखो अगर कोई भी दीनी मसला हो, कुछ भी मालूम करना हो तो तुम जो है शाह अब्दुल अज़ीम हसनी से रब्ता करो। यानी मालूम ये हुआ कि वक्त के इमाम जो है वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई दीनी मसला मालूम करना हो, जाहिर सी बात है कि वो जो है दूर है और हर वक्त तो इमाम की खिदमत में हाजिर नहीं हो सकते, लिहाजा इमाम ने कहा कि खुद उनसे जो है दरियाफ्त कर लो, उनसे जो है दीनी मसाइल को पूछ लो। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि इनका जो है
क्या मर्तबा है, क्या मकाम है कि खुद वक्त के इमाम कह रहे हैं। एक दो इमाम की ज़िंदगी और हालात को नहीं देखा, बल्कि 7वें इमाम इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, और 8वें इमाम और 9वें इमाम और 10वें इमाम और 11वें इमाम इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम। लेकिन जो तारीख़ में अगर आप गौर करें तो बहरहाल 2 इमाम यानी इमाम जवाद अलैहिस्सलाम और इमाम हादी अलैहिस्सलाम है, इनसे जो है अहादीस को सुनते थे और उसके बाद लोगों के दरमियान नकल करते थे। अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि इनका क्या मर्तबा है, क्या मुकाम है, कि जैसा कि खुद इमाम 10वें इमाम ने फरमाया कि अगर किसी ने इनकी ज़ियारत की तो गोया कि उसने जो है सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की, यानी उनकी ज़ियारत के बराबर है। उतना सवाब मिलेगा कि जितना ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किया हो सवाब मिल रहा हो। तो अब जो है आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनका क्या मर्तबा है और इनका जो है क्या मुकाम है, क्या अज़मत है। और जाहिर सी बात है कि तारीख़ में है कि बाज़ तारीख़ में ये है कि इन्हें जो है ज़िंदा जला दिया गया, और बाज़ रवायत में ये है कि इन्हें जहर से शहीद किया गया, और बाज़ रवायत में ये है कि बीमारी की वजह से मौत हुई। तो बहरहाल उस वक्त जो हालात थे, बनी अब्बास का दौर था, कोई इमाम से मिल नहीं सकता था, और ऐसी हालत में अब्दुल अज़ीम हसनी वो इमाम की खिदमत में आते थे, हाजिर होते थे, और उसके बाद जो है अक़वाल अहादीस को सुनते थे और मोमिनीन के दरमियान बयान करते थे। यहाँ तक कि बनी अब्बास जो है ये तलाश कर रहे थे शाह अब्दुल अज़ीम हसनी को कि ये मिल जाए, इन्हें कत्ल कर दे। ऐसे सख्त हालात और दौर में जो है ये इमाम की खिदमत में जाते थे, और उसके बाद जो है वो लोगों तक पैगाम पहुँचाते थे। अब आप देखें कि ये जो सवाब, ये इमाम हुसैन की ज़ियारत का सवाब है, तो हो सकता है एक चीज़ ये भी हो कि उस दौर में आप देखें मुतवक्किल ने जो है इमाम हुसैन की कब्र को गिराया, बहुत सख्तियाँ थी कि कोई इमाम हुसैन की ज़ियारत को नहीं जा सकता। लिहाजा एक वजह यह भी हो सकती है कि जो मोमिनीन के दिल में जो आरज़ू है, सख्तियाँ थी, करबला जा नहीं सकता था, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत कर नहीं सकता था। लिहाजा ये भी इमाम का एक मकसद हो कि ताकि इनके दिल में जो आरज़ू है, ख्वाहिश है, वो किसी हद तक जो है आरज़ू पूरी हो सके। और ऐसे हालात में कि ये इमाम के सफ़ीर थे, इमाम के सफ़ीर थे, और तमाम जो है पैगामात को वो पहुँचाते थे। तो अब आप अंदाज़ा लगाएं कि शाह अब्दुल अज़ीम हसनी का क्या मर्तबा है, क्या मुकाम है। अब इन्हीं के बारे में तारीख़ में ये मिलता है कि ये ख़ुद इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होते हैं, और हाजिर होने के बाद जो है ये बयान करते हैं कि मौला हम आपके सामने अपने अक़ीदे को बयान कर रहे हैं, और आप जो बताएं कि हमारे अक़ीदे में अगर कोई कमी है या मसलन जो है नहीं है तो नहीं है, तो ठीक है, अगर कोई कमी है तो आप बताएं। अब आप देखें कि इस मर्तबे पे हैं कि खुद जो है इमाम ये कह रहे हैं कि इनसे मसला दरियाफ्त करो। इमाम जो है मासूमीन अलैहिस्सलाम ये फरमा रहे हैं कि अगर इनकी ज़ियारत किया तो इमाम हुसैन की ज़ियारत के बराबर सवाब है। इस मर्तबे पे हैं। लेकिन अब हमें और आपको जो है ये सोचना चाहिए कि आजकल जो हालात है माशरे में, आजकल जो दौर है कि मालूम ये हुआ कि बातिल जो है वो हक के लिबास में आए, और आने के बाद जो है हमें गुमराह कर दे, और हमें जो है खबर भी ना हो। बातिल हक के लिबास में आ गया और हमारे अकीदे को ख़राब कर दिया। लिहाजा जो है हमें जो है हर वक्त ये जो है जांचना चाहिए, हिसाब करना चाहिए कि हमारा जो अकीदा है वह अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम और कुरान के मुताबिक है या नहीं। तो अब आप सुने कि ये शाह अब्दुल अज़ीम जब इमाम की खिदमत में हाजिर हुए, और हाजिर होने के बाद इन्होंने ये कहा कि हम अपने अकायद को बयान कर रहे हैं, और आप देखिए कि अगर जो है इसमें कोई कमी है तो आप फरमाएंगे तो उस पर अमल करेंगे, और अगर जो है कोई कमी नहीं है आप कहेंगे तो फिर हम इसी राह पे चलेंगे। और इन्होंने अपने अकीदे का इजहार किया। जब अपने अकीदे का इजहार किया तो इमाम ने दुआ दी, और इमाम ने ये कहा कि तुम इस पे जो है बाकी रहो। तो अब आप अंदाज़ा लगाएं कि शाह अब्दुल अज़ीम हसनी की जो इस मर्तबे पे है, इमाम फरमा रहे हैं कि इनसे मसला दरियाफ्त करो। इमाम फरमा रहे हैं कि ज़ियारत का सवाब जो है इतना है। ये जो है कई मासूमीन अलैहिस्सलाम का इन्होंने दौर देखा है, उसके बावजूद ये अपने अक़ीदे का इजहार कर रहे हैं, यानी इस सिलसिले में इतने हसास हैं।
तो फिर जो है हमारा और आपका तो मसला आया है ना, मोमिन का मसला तो आया है कि आजकल जो हालात हैं, जो दौर है, तो मालूम नहीं इंसान जो है रात में मोमिन सोएगा तो सुबह उठेगा तो उसका ईमान बाकी रहेगा या नहीं मालूम नहीं है ना। सुबह जो है मोमिन है तो मालूम नहीं शाम तक वो मोमिन रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। लिहाजा जो है आज के जो हालात हैं, आप देखें जो दौर है, लिहाजा जो है इंसान को हर वक्त जो है हिसाब करना चाहिए कि आया कि जो हमारा अक़ीदा है, हमारा जो ईमान है, वो अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम और जो कुरान में है उसके मुताबिक है या नहीं। बहरहाल परवरदिगार की बारगाह में ये दुआ है कि परवरदिगार हमारे ईमान और अक़ीदे में इस्तेहकाम फरमा और अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया है परवरदिगार उस पर अमल करने की तौफ़ीक नसीब फरमा। इन्ना अहसनुल हदीस मौज़ूद किताबुल्लाह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी ख़स्र इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ व तवासौ बिस सब्र। अल्लाहुम्मा सल्लि औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल अलीयुल करीम गाफ़िरुज़ ज़न्बि व क़ाबिलुत तौबि व हुवल गफ़ूरुर रहीम सुब्हान मन सबक़त रहमतुहु व ग़ज़वत वसतैन यदैन बिरहमतिहि सुब्हान मन लम युकल्लिफ़ नफ़्सन इल्ला दून वसिहा व निस्सय्यातु लम युजाज़ बिहा सुब्हान मन ला यज़दादु अला मआसिल इबादिल्लाहि करामन व जुनन ला कसरतिज़ ज़ुनूब इल्ला अफ़वन वस्फ़न अशहदु अन ला इलाहा इल्ला हुवल अतूफ़ुल इबाद वजुद व मुज़निबीन बिइल्मिही व नशहदु अन्न मुहम्मदन नबिय्युहु व हबीबुहु सय्यिदुल मुरसलीन व शफ़ीउल मुज़निबीन बअसत रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुम्मा औरसनल किताबल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना। अज़ीज़ान मोहतरम नाज़रीन किराम, खुतबे के आखिर में यानी दूसरे खुतबे में ये ज़िक्र करना है कि आज के जो हालात जो माशरे में आप देखें कि इंसान जो सोचता है, गौर और फ़िक्र करता है कि मसलन हालात ऐसे हैं तो इंसान ये सोचता है, बास की फ़िक्र ये होती है कि चलिए अब जैसा भी हो गुज़र गया मसलन जो है, और बाकी जो ज़िंदगी है तो हम जो है जैसे कि तैसे हम गुजार लेंगे। लेकिन आप देखें कि असल जो है वो फ़िक्र और तफक्कुर है, यानी फ़िक्र इंसान, इसीलिए बाज़ रवायत में ये है कि फ़िक्र जो है दिगर इबादत से बेहतर है। तो बेहतर है तो मुराद ये नहीं कि मसलन इंसान जो है दिगर इबादत को छोड़ दे, न ये सोचे कि नहीं अब इबादत फ़िक्र और तफक्कुर करना ये बेहतर है लिहाजा हम फ़िक्र और तफक्कुर करेंगे और दूसरी इबादत से हमें क्या मतलब। नहीं, एक जिस्मी इबादत है, जिस्मी इबादत जैसे नमाज है, रोज़ा है, ये जिस्मी इबादत है। एक माली इबादत है कि मसलन जो है ज़कात है, खुम्स है, और उसी तरीके से एक फ़िक्री तफक्कुर एक इबादत है कि इंसान जो है वो तफक्कुर करता है। अब आप देखें कि जैसी फ़िक्र हो, जाहिर सी बात है कि इसीलिए ये है कि इंसान जो है फ़िक्र करता है, हर चीज़ में इंसान फ़िक्र करता है। मसलन आप देखें कि इंसान जो है पहले जो इंतखाब करता है कि मसलन बेहतरीन दोस्त हो, बेहतरीन दोस्त हो कि आया उससे जो है मसलन फ़ायदा हो, ऐसा ना हो कि नुकसान हो, बेहतरीन दोस्त हो, या किताब पढ़ने में इंतखाब करता है कि ये किताब जो है हमें पढ़ना है, तो हर चीज़ का जो इंतखाब करता है। तो अब आप देखें कि इन तमाम चीज़ों पे वो फ़िक्र है ना, अव्वल जो है फ़िक्र है, यानी फ़िक्र करता है, फिर उसके बाद जो है वो इंतखाब करता है। लिहाजा जो है इंसान जो भी काम अंजाम दे उसे चाहिए कि पहले गौर और फ़िक्र करे। जैसा कि रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स आया और आने के बाद ये कहा कि अल्लाह के रसूल आप वाज़ करिए, हमें कुछ नसीहत कीजिए। तो रसूल इस्लाम ने फरमाया कि ये बताओ अगर हम कहेंगे कि तुम उस पर अमल करोगे, तो उसने कहा हाँ। तो रवायत में ये कि 3 मरतबा रसूल इस्लाम ने सवाल किया, सिर्फ इस वजह से कि उसके जहन में ये रासिख हो जाए, है ना, बार बार सवाल कर रहे हैं ताकि उसके जहन में रासिख हो जाए, मतवज्जे हो जाए। फिर कहा जो हम कहेंगे उस पर अमल करोगे, कहा। फिर कहा कि जो हम कहेंगे तुम उस पर अमल करोगे, कहा। तब रसूल इस्लाम ने फरमाया कि जो भी काम करना उसके अंजाम के बारे में गौर और फिक्र कर लेना।
यानी जो भी काम, जैसा कि रवायत से मसलन जो है आक़िबत के बारे में गौर और फिक्र कर लेना, उसके अंजाम के बारे में गौर और फिक्र कर लेना, इसका जो है रद्द अमल क्या होगा उसके बारे में गौर और फिक्र कर लेना। लिहाजा आप देखिए यही तफक्कुर था कि रसूल अकरम यानी जो जाहिल थे और फ़क्र समझते थे, लोगों को कत्ल करने के बाद फ़क्र करते थे, मुबाहात करते थे, तमाम चीज़ें जो है बुराइयाँ थी, जहालत थी, लेकिन उसके बाद फ़क्र करते थे। लेकिन अब आप देखें किसी तफक्कुर के ज़रिए जो है रसूल इस्लाम ने अपने आप को मनवाया। लिहाजा जो है अगर तफक्कुर जो है फ़िक्र अगर सही नहीं है तो फिर उसी तरीके से है जिस तरीके से इंसान के जिस्म में फासिद खून हो जाता है। लिहाजा अगर फासिद खून हो जाए तो फिर उसे रोकना ज़रूरी है, फासिद खून को जो है बरतरफ करना ज़रूरी है, या मसलन जो है ये कोशिश करना ज़रूरी है कि ये फासिद खून जो है यानी तब्दील हो जाए, यानी उसके अंदर जो है खुशबू पैदा हो जाए, पैकर में इस तरीके से हरारत करने लगे ताकि उसका पैकर, उसका जिस्म सही और सालिम हो। लिहाजा अगर जो है फासिद खून जिस्म में होता है तो फिर पैकर सही और सालिम नहीं होता। इसी तरीके से अगर जो है ना फ़िक्र जो है इस तरीके से हो, फासिक फ़िक्र हो, तो फिर लिहाजा हमें कोशिश करने की ज़रूरत है कि इस फासिक खून को अपने जिस्म से दूर करें। तो अब आप देखें कि यही फ़िक्र है, यही तफक्कुर है कि इंसान को चाहिए कि हर काम करने से पहले तफक्कुर करे, फ़िक्र करे कि हमारा जो है ये अमल जो अंजाम दे रहे हैं इसका नतीजा क्या होगा। हम फ़िक्र की वजह से, तफक्कुर की वजह से कि जो सामने कोई मसलन जो है बहुत अहम चीज़ हो, तो लिहाजा जो है हमें चाहिए कि जो छोटी छोटी चीज़ें हों ना, इंसान जो है उसे बरतरफ कर दे और जो अहम चीज़ है उसके बारे में गौर और फिक्र करे। लिहाजा बहुत से आप देखें कि ऐसे भी पाए जाएंगे कि लोग ये सोचते हैं कि अरे क्या करना है, हमें तो जीना है और 2 रोटी खा लेंगे, अपनी ज़िंदगी गुजार लेंगे और हमारी ज़िंदगी कट जाएगी। तो मालूम ये हुआ कि ये ज़िंदगी नहीं है, ये जो है मौत है। बल्कि जो है इंसान जो है तफक्कुर करे, यानी गौर और फिक्र करे और तमाम चीज़ों पे और दिगर के बारे में। लिहाजा ये जो है ज़िंदगी, यही तफक्कुर है कि इंसान देखे कि ज़मीन पे बैठे बैठे जो है ना आसमान वालों को बुला लेता है। तो ये तफक्कुर की वजह से, ये गौर और फिक्र की वजह से है। लिहाजा खुद मासूमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर किसी को तुम ये देखो कि कसरत से नमाज पढ़ रहा है, रोज़ा रख रहा है, तो फिर उस पर मुबाहात न करना, यानी ये न कहना अरे बहुत बड़ा जो है नमाजी है और जो है रोज़ादार है, मुत्तकी है, नहीं, बल्कि जो है उसके अक्ल को देखना कि उसकी अक्ल यानी उसकी फ़िक्र कैसी है। यानी मालूम ये हुआ कि फ़िक्र और अक्ल जो है ये इंसानियत का मेयार है, न कि मसलन जो है नमाज पे नमाज पढ़ रहा है, रोज़े पे रोज़ा रख रहा है तो फिर इंसान जो है मुबाहात करने लगे। नहीं, उसकी फ़िक्र को देखो, उसकी फ़िक्र दुरुस्त है या नहीं, या मसलन जो है किसी के हुस्न हाल के बारे में तारीफ़ सुनो तो फिर उसके जो है हुस्न अक्ल को देखो। है ना, रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके हुस्न अक्ल को देखो कि अक्ल कैसी है। तो मालूम ये हुआ कि अगर इंसान फ़िक्रमंद है, फ़िक्र कर रहा है, तफक्कुर कर रहा है, हौज़ खौज़ कर रहा है और तमाम जो है ये बातिल न हो, तो फिर वो इंसान जो है सादतमंद है, गोया कि वो इबादत अंजाम दे रहा है। लिहाजा अगर जो है फ़िक्र बातिल हो और बातिल जो है हक़ के लिबास में न आ जाए और फिर अपने बातिल अक़ीदे को और बातिल जो है पैगामात को पहुँचाए, तो फिर हमें चाहिए कि हम जो है होशियार रहें, और बातिल फ़िक्र और अक़ायद को हम जो है देखें कि अपने बातिल दलाइल के ज़रिए किस तरीके से जो है लोगों को गुमराह कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि असल तफक्कुर है और यही तफक्कुर, यही फ़िक्र की जिसके लिए मासूमीन अलैहिस्सलाम खुद रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तफक्कुर जो है मसलन 60 साल या 70 साल की इबादत से बेहतर है। कि अगर मसलन इबादत अंजाम दे रहा है और कोई तफक्कुर ना हो तो उस इबादत से बेहतर है तफक्कुर करना। तो बहरहाल अब इस खुतबे के आखिर में यही दुआ है परवरदिगार अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम के बारगाह में
कि परवरदिगार हमारे ईमान और अक़ीदे में इस्तेहकाम फरमा और वक्त के इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजील फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिल मुरसलीन व शफ़ीइल मुज़नबीन नबीना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अला इमामिल मुस्लिमीन व क़ाइदिल ग़ुर्रिल मुहज्जलीन अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि अला सय्यिदिन निसाइल आलमीन बज़त ख़ातिमुन नबीय्यीन सय्यदतुना फ़ातिमा बिन्त रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहा व अलल हसन मुज्तबा वल हुसैन शहीद व करबला व अली इब्न अल हुसैन व मुहम्मद इब्न अली व जाफ़र इब्न मुहम्मद व मूसा इब्न जाफ़र व अली इब्न मूसा व मुहम्मद इब्न अली व अली इब्न मुहम्मद वल हसन इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मौलाना साहिबिज़ ज़मान माया सार बिद्दत तुग़यान हादम अबनियत शिर्क निफ़ाक़ हासिदिन फ़ुरिल वग़ी शिकाक सलवातुल्लाह सलाम अलैहि व अला आबाइल किराम। अल्लाहुम्मा फ़अल बिना मा अंत व ला तफ़अल बिना मा नहनु अला वजाहि मुहम्मद व अलिल मासूमीन सलवातुल्लाहि अलैहिम अजमईन। अल्लाहुम्मा जअलना मिम्मन यज़क्करु फ़यज़्ज़किर इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व इताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि व बग़ि यअज़िकुम लअल्लकुम तज़क्करून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फ़स्सल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। परवरदिगार अहले-बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम का वास्ता है, इस मुख्तसर से अमाल को कबूल फरमा। करीम जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगार जितने भी मरीज़ हैं ख़ास तौर से हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा मौलाना तालिब जौहरी साहब दिगर जितने भी उलमा, परवरदिगार अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम के सदक़े में शफ़ाए आजिल इनायत फरमा। परवरदिगार ये जो मरीज़ हैं कोरोना वायरस के, परवरदिगार उन्हें भी शफ़ाए आजिल इनायत फरमा और इस मरज़ से हम सबको महफूज फरमा। परवरदिगार अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम का वास्ता कि हम सब के मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, उन्हें जगह अल-इल्लिय्यीन इनायत फरमा। परवरदिगार हमें अपने वज़ाइफ़ और ज़िम्मेदारियों से आगाही उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। परवरदिगार हम सब के गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा। परवरदिगार जितने भी उलमाए हक़ हैं और जितने शान हैदर करार, परवरदिगार उन सब की हिफाजत फरमा। तमाम आफ़ात व वलियात व परेशानियों से दूर फरमा। परवरदिगार अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम के वास्ता के जन्नतुल बक़ी की तामीर असबाब मुहैया फरमा। हमारे मक़ामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। परवरदिगार अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम का वास्ता कि जो औलाद है उसे औलाद इनायत फरमा। परवरदिगार हज़रत के ज़ुहूर में ताजील फरमा और हमें उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।